हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं फॉर्मल इनविटेशन के बारे में। फॉर्मल इनविटेशन का मतलब क्या होता है कि जो इनविटेशन आपको फॉर्मल वे से सेंड किया गया है, यानी कि ये नहीं है कि आपके दोस्त ने आपको टेलीफोनिकली बता दिया कि आइए भाई मेरे ब्रदर की मैरिज है, सिस्टर की मैरिज है, आ जाओ। नहीं, ये फॉर्मल वे से होता है, लेकिन इसको जो लिखने का जो तरीका होता है वो टू डिफरेंट वे से होते हैं। सबसे पहले कि एक लेटर की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। लेटर की फॉर्म में होगा कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को आप लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक ग्रुप की फॉर्म में इसको लिखना है तो ग्रुप का मतलब है कि आपको इसको कार्ड की फॉर्म में देना होगा। लेकिन इनविटेशन की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर कहीं ना कहीं मेंशन भी होता है कि इसे आप इस तरीके से लिखिए, बट इफ़ देर इज़ नो मेंशन ऑफ दैट, तब भी मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा कि आप लेटर की फॉर्म में कैसे लिखें या फिर कार्ड की फॉर्म में कैसे लिखें। और दोनों का ही जो तरीका बहुत ईजी है, क्योंकि एक इन्विटेशन है, इसका रिप्लाई नहीं है। तो जस्ट फॉर्मल इन्विटेशन में सबसे पहले जो अगर आपको लेटर की फॉर्म में लिखना आता है तो ये उसका फॉर्मेट रहेगा। यानी जैसा कि आप सिंपल लेटर में लिखते हैं, फॉर्मल लेटर में, जैसे अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो में डाला था कि लेटर टू एडिटर में पहले आपका एड्रेस आना है, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आप जो भी देना चाहें, फिर सर या मैडम जो भी है, और बीच में इसके बाद बॉडी, क्योंकि 50 वर्ड की इसकी लिमिट होती है तो 50 वर्ड में ये सारे एड्रेस वगैरह वर्ड की भी आपको इंक्लूड करने हैं। और योर्स ट्रूली फेथफुली, नेम ऑफ द सेंडर आ जाएगा सबसे लास्ट में। ये फॉर्मेट आपके सामने ऐसे भी स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है। लेकिन अगर इसी का आंसर आपको करना है, क्योंकि कार्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो कार्ड फॉर्म में अगर आपको आंसर करना है तो एक सैंपल गिवन है कि आपका स्कूल प्लान कर रहा है टू ऑर्गेनाइज ए टॉक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग आर्ट एजुकेशन, यानी आप आर्ट एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं एट ऑल द लेवल्स। सो यू प्लान टू इनवाइट द डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट as the keynote speaker, as CCA coordinator of Vidya Mandir Vidyalaya, draft a formal invitation for the same, giving all the necessary details। तो आपको पूरी डिटेल्स भी देनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका एड्रेस, यानी आप स्कूल की तरफ से हैं तो विद्या मंदिर विद्यालय आपका एड्रेस आ गया, हापुड़ आ गया, फिर डेट आ जाती है, फिर डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट है। तो सब्जेक्ट के इनविटेशन ऐसा कीनोट स्पीकर, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं कि क्या आप कीनोट स्पीकर बनना चाहेंगे हमारी स्पेशल ओकेजन पर। तो विद्या मंदिर विद्यालय इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए टॉक प्रोग्राम इन द स्कूल टू प्रमोट आर्ट एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। सो इन द कैपेसिटी ऑफ द CCA कोऑर्डिनेटर आई रिक्वेस्ट यू, जैसे कि मैं एज ए CCA कोऑर्डिनेटर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कीनोट स्पीकर बने ऑन द गिवन टॉपिक, एंड द प्रोग्राम्स इज शेड्यूल्ड ऑन 20 जनवरी 2020, जो भी डेट डालने चाहिए, तो फ्रॉम 10 AM to 1 PM। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ओकेजन। फिर योर्स ट्रूली विदुर पांडे CCA कोऑर्डिनेटर। अब जैसे इनमें आप उनको इनवाइट कर रहे हैं तो एक लाइन आप ऐसी भी डाल सकते हैं कि काइंडली गिव योर कंसेंट एट द अर्लीस्ट। इसका एडवांटेज क्या होगा? इसका एडवांटेज होगा कि अगर वो येस कर देते हैं कि येस ही इज़ विलिंग टू कम और ही विल बी डेफिनेटली देयर ऑन दैट पर्टिकुलर डे, तो आप जो फर्दर इन्विटेशन है उनमें मेंशन कर सकते हैं दैट ही इज़ गोइंग टू बी द की स्पीकर जो है इन दैट पर्टिकुलर डे। तो ये तो था लेटर की फॉर्मेट में इनविटेशन, जो मैंने आपको बताया कि किसी एक पर्सन को भेजते हैं, जब आप किसी एक सिंगल पर्सन को भेजते हैं तो आप लेटर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देयर इज़ नो इश्यू एट ऑल। लेकिन जैसे मैरिज का इनविटेशन आपको देना है टू द होल सोसाइटी, पूरे जो आपको बहुत सारे लोगों को देना है, तो उसका जो तरीका है, उसका जो मेथड है वो क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट रेडी किया आपके लिए। इनफैक्ट ये कहूँगा कि सबसे पहले मिसिज एंड मिस्टर उनका नाम देने के बाद रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन और डॉटर। ये मैरिज का इनविटेशन हो गया। अब यहाँ एक बात आपको माइंड में रखनी है कि जो मैरिज का इनविटेशन होता है या इवन किसी और भी इनविटेशन के लिए, ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आप कहीं भी चेंज मत कीजिए, ये लैंग्वेज एज इट इज़ लर्न कीजिए। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, फिर उनका नाम विद, फिर लड़के का नाम आ जाएगा, सन या डॉटर जो भी होगा वो ऊपर नीचे आप कर लीजिएगा। तो उनके पेरेंट्स का नाम, ऑन और एट और एज पर प्रोग्राम। तो नीचे आ जाएगा रिसेप्शन और बारात का टाइम, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रोग्राम की डिटेल भी देनी पड़ेगी। रिसेप्शन और बारात किस टाइम है, डिनर किस टाइम है, विदाई किस टाइम है। फिर RSVP एक कॉर्नर पे और टाइम या विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आपको सेकेंड कॉर्नर पे लिखना है। अब ये कार्ड की फॉर्म में है, तो इसी से रिलेटेड मैंने एक सैंपल लिया है जो कि स्कूल के एनुअल डे का है। तो देखिए, जब भी आपके स्कूल का कोई एनुअल डे सेलिब्रेट होता है तो ऑफ कोर्स उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है मैनेजमेंट का होता है। तो जो इनविटेशन जाएगा वो जाएगा बेसिकली फ्रॉम द साइड ऑफ मैनेजमेंट स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ जो भी स्कूल का नाम है, KV
Hindon requests the pleasure of your company on the auspicious occasion of the annual prize distribution function of the school at टाइम बताना है 11 AM ऑनवर्ड्स, जो भी है नवंबर या अक्टूबर जो आपको देनी है। श्री KL कुलकर्णी जो कि IAS है, द ऑनरेबल इंडियन एम्बेसडर टू UAE हैज कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। मिसिस कुलकर्णी विल गिव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। RSVP प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय हिंडोन। अब देखिए यहाँ पर इन्विटेशन में एक तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, लैंग्वेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज का रोल इसलिए क्योंकि 50 वर्ड की लिमिट, लेकिन वर्ड आपको बड़े अच्छे से उसमें चूज करके डालने हैं। और दूसरी बात जो आपको माइंड में रखनी है, लेटर फॉर्मेट और कार्ड फॉर्मेट, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। तो ओके, आई थिंक सो आपकी जो इसको लेकर भी कोई डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपको कोई लगता है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर दैट। सो थैंक यू वेरी मच and have a very nice day.